जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भयंकर भूस्खलन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सालों की मेहनत से जो घर बनाए गए थे वो एक रात में मलबा हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान चली गई, दर्जनों परिवार बेघर हो गए। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में तकरीबन 40 घरों को नुकसान पहुंचा है। 10 पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। लगातार राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई है। देर रात 1 बजे भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद बाढ़ आ गई और फिर फैली तबाही। इस तरीके से हमने सुना है कि अभी जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी लोगों ने आपको दिए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई। तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले। तो हम भागे, सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो फिर यहाँ लोगों ने हमें थोड़ी जगह दी अंदर घुसने के लिए। अच्छा, किसी के घर में अब सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से किसी के घर घर तो मलबे का ढेर बन गया। कपड़े किसी ने मांग के दिए हैं, ये देखो बच्चों ने पहने। हम कोई आया नहीं सुबह से? कोई नहीं, सुबह से हम भूखे हैं। कोई बंदा नहीं आया। नहीं, कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। ना ही ये कंपनी वालों ने जो है इसको ये डाइवर्ट किया, इसकी कोई वो इन्होंने वो रास्ता नहीं बनाया। पानी का जो रास्ता था वो नहीं, कंपनी वालों ने ही सबसे बड़ी गंद मचाई। और उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ पे? डर का? मैम खुद देख लो। सुबह से हमने सबसे बोला था कि पानी जेसीबी लगाओ, किसी ने जब पानी पीने के लिए भी नहीं जेसीबी दी यहाँ पर। सुबह से ये कुछ खाया नहीं है सुबह से? जनाब बच्चों से पूछिए, चलो हम तो बिस्कुट तो बच्चों को दिया, लेकिन हमें घर में बर्तन कोई नहीं, आप देख सकते हैं। हमें कम्बल ऊपर लाने के लिए नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन कपड़े भी हमने। देखिए, ये बात करते करते तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों ने आपको क्या सामान जो है यहाँ पर हालात खराब हो गई है, घरों का सामान बाहर निकल गया है। लोग अपने घरों की दुखद तस्वीरें दिखाने के लिए जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए, ये वो मंजर है जो सुबह 3:30 बजे हुआ था और किस तरीके से ये लोगों के बर्तन जो है वो मिट्टी के मलबे में चले गए हैं। मतलब ये देखिए, ये किचन का वो सामान है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये मेरे साथ जो बर्तन आप देख रहे हैं, बिखरे हुए ये बर्तन, मतलब ये दर्द बयां कर रहे हैं। मुझे ही यहाँ पर बेहद दुख हो रहा है ये दिखाते हुए, ये तस्वीरें दिखाते पूरी तरीके से। इस घर में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके माल मवेशी भी जो है पूरी तरह से दब चुके हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि मंजर इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि मुश्किल से इन्होंने अपने ही बच्चों को बाहर निकाला। गीले गंदे मलबे के कपड़ों समेत जब ये बाहर निकले तो बहुत 4 घंटे के बाद लोगों ने इन्हें कपड़े दिए तन ढकने के लिए, और सिवाय इस तन पे जो इनके कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा इन्होंने इस घर से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि निकालने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इन चीजों में कुछ भी बचाने लायक रहा नहीं है। ये नमक मसाले वाले डब्बे भी मिट्टी से भरे हैं, ये तकिए भी भरे हुए हैं, और अभी भी अगर आसमान पे अगर नजर दौड़ाएं तो बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोगों में डर का माहौल है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया, जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। आसमान से उतरी आफत ने न सिर्फ कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया, बल्कि इस तबाही की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। कुदरत के रौद्र की भयानक तस्वीरें। आसमान से बरसी कहर की बारिश और फिर फट पड़ी जमीन। भयंकर भूस्खलन ने ली लिए सपने और जिंदगी। एक झटके में तबाह हुए आशियाने, चीखें, आंसू और सन्नाटा। रामबन में कुदरत ने छोड़ी एक दर्दनाक कहानी।
कुदरत की ताकत का असर क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर के रामबन से आई ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं। ट्रकों और गाड़ियों की कब्र कहाँ बन चुकी है। जिन घरों में लोग जिंदगी बसर कर रहे थे, वो आशियाने भी इस कहर में जमींदोज हो चुके हैं। न सड़कें बची हैं, न बस्तियां। आपदा ने यहां सब कुछ ले लिया है। मदद के लिए नहीं आया। पूरा 12 घंटे हो गए, फिर से रात हो गई है, अब फिर से बारिश हो रही है, बादल हो गया, हम डर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। यहाँ एक ही रात में दर्जनों परिवार बेघर हो गए। वज्रपात, ओलावृष्टि और भयानक लैंडस्लाइड ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर कुछ बचा है तो सिसकियां और मलबे में दबी उम्मीद। तब अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोग नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा पहाड़ियों से तूफान और क्या मंजर रहा होगा जो पूरे इलाके से। यहाँ से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है पूरी तरह से डूब चुका है। आप देखिए प्रशांत, ये तस्वीरों में आप कह रहे थे कि तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। आप देखिए ये रेस्टोरेंट पूरे तरीके से मलबे का ढेर बन चुका है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये दूसरी मंजिल दिख रही है, इसकी पहली मंजिल और बेसमेंट तो दिखाई ही नहीं दे रहा। धर्मकुंड गांव में कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। 40 घरों ने आपदा का दंश झेला है। 10 आशियाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हालात बेहद गंभीर हैं। इसलिए शासन और प्रशासन लगातार हालात का मुआयना कर रहा है। तबाही के मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है। बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं, मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है। और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। रेस्टोरेंट, दुकानें, घर, झुग्गियां, सड़कें, गलियां, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है। 19 तारीख की रात आसमान से उतरी आफत ने जिंदगी और मौत का फासला मिटा दिया। रात 1 बजे से अनहोनी की आशंका ने आकार लेना शुरू किया जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश इस कदर हुई कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर यानी रात 2 बजे बारिश ने सैलाब का रूप ले लिया। आलम यह हो गया कि सुबह 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर का इलाका सैलाब और लैंडस्लाइड में समा गया। सुबह की पहली किरण जब रामबन पर पड़ी तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एसएचओ ने कार्रवाई करते हुए भी धर्मकुंड वाले ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया और उनको हाई सेकेंडरी स्कूल में रखा, लेकिन उसके बाद में वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। इसी टाइप से हमने बनिहाल से भी पता किया, वहाँ भी एक फैमिली को रेस्क्यू उन्होंने किया। चंद्रकोट में हालात ठीक थे और बटोत में किसी कदर तक हालात ठीक थे, लेकिन रामबन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारे एसडीपीओ और एसएचओ उस ठीक 4 बजे आके मोहल्ले में पहुंचे, आगे पीछे के मोहल्ले में चेक किया और जहां तक भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। इस भयानक तबाही का असर ये हुआ कि 700 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में समा गई। सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इस आपदा का सामना नहीं करना पड़ा, सैकड़ों सैलानी भी इस अचानक आई आपदा का शिकार हो गए। भारी बारिश के बाद रामबन इलाके में भूस्खलन के बाद कई गाड़ियां फंस गई हैं। राहत और बचाव के लिए लगी टीम को कई गाड़ियां पत्थरों और मलबे में नजर आ रही हैं और लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। ये ट्रक फंसा हुआ आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पर। सैलाब ने सबको
दहशत में डुबो दिया है। काफी सारा प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, काफी सारे लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, बाइकें बह गई हैं, जमीनें निकल गई हैं, घर मकान निकल गए, तहस नहस हो गया है सारा। आप यहाँ पे देखिए, करोल में देखिए, हमारे धर्मकुंड में भी देखिए, जितना भी सराउंडिंग एरिया है सब में नुकसान हुआ है। खासकर आप रामबन इस साइड नजर डालिए, देखिए इतना बड़ा ये नाला है, इस नाले से यहाँ पे लोग दुकानें करते थे। ये मेरा भाई है छोटा, यहाँ फिश शॉप करता था। इधर सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये सरकार स्पेशल पैकेज रामबन के लिए बनाए, ताकि ये जो इतना नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई हो। लगातार बारिश और बादल फटने की घटना के बीच मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 100 से ज्यादा फंसे हुए ग्रामीणों को बचा लिया। लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया है। सेना के जवान भोजन समेत जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं। रामबन में आधी रात को आफत की एंट्री हुई। इस बीच 100 से ज्यादा जो ग्रामीण थे उन्हें रेस्क्यू कर बचा भी लिया गया। राहत शिविर में इन्हें भेजा गया है, जहां सेना के जवान जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।